हाय। आ, ये वीडियो अपन उस पर बना रहे हैं जो जीएफजी पे एक क्वेश्चन है अरे को सॉर्ट करने वाला, जिस अरे में अपन को दे रखे हैं 0, 1 और 2s। तो इसका सॉल्यूशन अपन इजी तरीके से समझेंगे कैसे हो सकता है। उसका आउटपुट ऐसे सॉर्ट में ज़ीरोज़ सारे एक तरफ, फिर 1 और 2 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट है, किसी एल्गोरिथम को यूज़ करके लोगों को डाउट आता है कि अपन सॉर्ट फंक्शन यूज़ क्यों नहीं कर सकते। उससे क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, लेकिन अपन को कंस्टेंट दे रखा है ओ एन का, तो ओ एन इससे अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपन को वो जो एल्गोरिथम दे रखी है उसको यूज़ करना है, लेकिन उस एल्गोरिथम को अपन सिंपल तरीके से समझते हैं कि हाँ क्या कैसे हो रहा है वो समझना है उस एल्गोरिथम, फिर अपन उस एल्गोरिथम को रट लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में है क्या उस एल्गोरिथम में कि अपन को ये सॉर्ट करना है 0 एक तरफ, 2 एक तरफ, 1 बीच में। मेन मकसद अपना ये है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एक पॉइंटर लो ले रखा है, एक पॉइंटर हाई ले रखा है, एक पॉइंटर अपन ने मिड ले रखा है। उन्होंने मिड बोल रखा है, अपन ऐसा बोलते हैं मिड नहीं बोलते, कुछ और नाम देते हैं, क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मिड है, ठीक है भाई मिड है, लेकिन तुम स्टार्ट पहले से क्यों कर रहे हो, मिड है तो मिड से करो। मतलब ऐसा कन्फ्यूजन होता है। जिन्होंने पढ़ रखा है तो ठीक है, उनको उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को ऐसा था कि भाई तुम मिड बोल रहे हो, लेकिन स्टार्ट तो तुम पहले पॉइंटर से कर रहे हो। तो अपन मिड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे, अब जैसे कि उसको बोलेंगे अपन जो पॉइंटर 1 को एक्सेप्ट करता है, द पॉइंटर विच एक्सेप्ट्स ओनली 1। लो वाला एक्सेप्ट करेगा 0 को, हाई वाला एक्सेप्ट करेगा 2 को। लो वाला भाई उसको तुम 2 मतलब 2 मत दो, उसको तुम 0 दो, 1 मत दो, 0 दो, बस उसको 0 ही चाहिए। हाई वाले को 2 चाहिए और ऊपर वाले को 1 चाहिए। अब नीचे वाले दोनों को ऐसा बोल दिया है कि तुम दोनों एंड पे खड़े रहो, दोनों फिक्स एंड पे खड़े रहो। ऊपर वाला बोलता है कि मैं घूम के आता हूँ, अगर 1 मिलता है तो मैं खुद रखता हूँ, 2 मिलता है तो मैं तेरे को देता हूँ, 0 मिलता है तो भाई मैं तेरे को देता हूँ, लो वाले को बोलता है। तो ऊपर वाला घूमने का काम करता है, जिस ठीक है ना, तो ऊपर वाला घूमने का काम कर रहा है। अब ऐसा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंटर से, जब पोजीशन 0 है। इसकी पोजीशन यहाँ लोकेट कर रखी है, इसकी 0 कर रखी, इसकी 0 कर रखी है। ये दोनों तो फिक्स एंड है। अब इसकी स्टार्टिंग 0 से, अब इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि बीच से, सीक्वेंस वाइज। तो 0 0 पे, 0 0 पे ऊपर वाला देखता है, भाई क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सबसे पहला 2 है ना, तो 2 दिख रहा है। लोगों को पूछता है भाई तेरे को क्या चाहिए, तो बोले भाई मेरे को 0 चाहिए, चल छोड़। 2 तो भाई इसको चाहिए, तो उसको बोला ले भाई तू 2 रख, तो इसने ये 2 यहाँ पे रख लिया। उसने बोला ऊपर वाले ने 1, जिसको 1 चाहिए, तेरे पास जो भी है, मेरे को नहीं पता तेरे पास क्या है, मेरे को दे दे। तो इसने यहाँ पे डाल दिया और इसने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो जैसे कि 1 यहाँ तुम देख पा रहे हो कि 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब भाई तुम 2 किसको दिया, हाई वाले को दिया। हाई वाले को इसने बोला भाई तेरे को 2 मिल गया ना, अब थोड़ा 1 तो इस तरफ खिसक जा, तो वो इस तरफ खिसक गया। पहले वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे, अब 1 यहाँ पे खिसक गया 0 पे, तो 0 पे पॉइंट करने लग गया। ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं खिसका, वो खुद इसलिए नहीं खिसका ना, ये वाला खिसका, सिर्फ हाई वाला खिसका, क्योंकि हाई वाले को तो मिला है, मिला तो इन दोनों को भी है, लो वाले को तो मिला भी नहीं है, मतलब ही नहीं है, एक वाले को मिला है। लेकिन एक वाला ऐसा बोल रहा है ठीक है भाई तेने मेरे को जो दिया है वो मेरे को थोड़ी पता है कि तेने क्या दिया है, तो मैं अगर अभी खिसक गया तो चेक कौन करेगा, चेक करने वाला तो मैं ही हूँ, तो इसलिए रुक जा, मैं नहीं खिसकूँगा, मैं यहीं पे हूँ। तो वो यहीं पे ऊपर वाला, ठीक है ना, ये यहीं पे है। अब उसने चेक करा 1 है, ठीक है भाई 1 तो मेरे को खुद को चाहिए, लो को तो 0 चाहिए, तो इसने ऐसा करा ठीक है 1 मेरे को चाहिए ना। उसने लो को बोला लो भाई इसको कि तू मेरा 1 संभाल के रख, मैं आगे जाके आया, अगर तेरा 0 मिलता है तो मैं तेरे को देता हूँ, लेकिन तब तक तू मेरा 1 संभाल के रख। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक समझ रहे हो कि जब 2 मिला, 2 इसको ऊपर वाले को दिखा, तो उसने 2 तो दे दिया,
लेकिन खिसका नहीं। क्यों नहीं खिसका? क्योंकि उसने जो पास किया उसको चेक करना बाकी है, वो यहाँ पे चेक कर रहा है, तो पोजीशन खिसकी नहीं। लेकिन जब उसने 1 देखा तो उसने बोला ठीक है 1 तो मेरे को चाहिए, लेकिन लो को बोला तू संभल के रख, मैं आगे जाता हूँ। तो वो आगे वाले पॉइंटर पे आया, कौन सा वाला जिसको 1 चाहिए। उसने देखा कि 0 है, ठीक है ना, तो 0 है, 0 किसको चाहिए? लो वाले को चाहिए। तो इसने बोला ले भाई तू तेरा 0 पकड़, ठीक है, और तेरा 1 मेरे को दे दे जो मैंने तेरे को संभालने के लिए दिया था। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला वो 0 है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। इसको काट दो, मतलब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराया वो 0, तो ये 0 यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे गया, लो वाले ने दे दिया, ठीक है। तो जैसे कि 0 फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, ठीक है। अब क्या, जिसको 1 मिलना था, अब उसने देखा यहाँ तो 0 मिला, अब मेरे को 1 मिल गया, लो से ले लिया। अब उसने लो को बोला लो भाई तेरे को 0 मिल गया ना, अब तो एक काम कर आगे खिसक, और चल मैं भी आगे खिसकता हूँ। तो लो वाले ने पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया 1 पे, जो यहाँ से 1 यहाँ पे आया था, इस वाले पे पॉइंट 1 आया, तो 1 यहाँ पे आ गया, और जो ऊपर वाला था वो आगे खिसक गया, वो 2 पे आ गया, ठीक है। इससे वाले से तो कोई लेन देन ही नहीं अभी। तो तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? थोड़ा और समझाता हूँ कि जब उसने 2 लिया तो वो खिसका नहीं, जब उसने 1 देखा तब वो खुद खिसका, लो को खिसकने के लिए नहीं बोला। लेकिन जब 0 देखा तो तब दोनों खिसके। तो देख, जब ये वाला पॉइंटर अपन उसको थोड़ा लाल पेन से दर्शाते हैं अपन, तो ये वाला पॉइंटर, मान ली इस पॉइंटर का नाम है M। तो उसने जब 2 देखा तो उसकी जब पोजीशन थी, M की पोजीशन, वो 0 थी, ठीक है। जब 2 देखा वो खिसका नहीं, लेकिन जब उसने 1 देखा तो वो पोजीशन ऐड हो गई +1। उसने जब 0 देखा तो उसकी पोजीशन ऐड इसकी भी हो गई, और लो वाले की पोजीशन 1 ऐड हो गई। देख रहे हो, लो वाले को भी उसने खिसकाने के लिए बोल दिया। क्यों बोला लो वाले को खिसकाने के लिए? क्योंकि लो वाले को भी 0 मिल गया ना एक, तो उसको बोला भाई तू आगे खिसक, मैं भी आगे खिसकता हूँ। अब इसने 2 देखा, 2 किसको चाहिए? हाई वाले को। ले भाई हाई तू तेरा 2 पकड़, ये 2 इसने इसको ट्रांसफ़र किया, तू तेरे पास जो है वो मेरे को दे दे, ठीक है, तेरे को दे दिया भाई। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, लो तो यहीं पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 2 शिफ्ट हो गया। अब उसको बोला कि भाई देखो 2 मिल गया ना, तो तू आगे खिसक, तो वो आगे खिसका 1 पे, ठीक है, ये 1 पे खिसक गया, ठीक है भाई। अब इसने वापस से रीड करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने देखा 0 रीड कर रहा है, ठीक है। 0 किसको चाहिए? लो को। भाई लो तेरा 0 पकड़, तेरा 1 मैंने तेरे को संभालने के लिए दिया था ना, वो मेरे को दे दे तू। तो उसने 1 पकड़ा दिया इसको, और इसका 0 इसको दे दिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब लो वाले को बोलता है, ये जो पॉइंटर है ऊपर जो देख रहा है सब, तेरे को 0 मिल गया ना, चल आगे खिसक, आगे खिसका, और वो खुद भी आगे खिसका, क्योंकि भाई अपन दोनों का काम हो गया ना, आगे खिसक। अब उसने देखा यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 तो मेरे को खुद चाहिए। मैंने लो वाले को तो 1 पकड़ा रखा ही है, उसको मैंने बोला कि भाई तू आगे खिसक, मैंने पीछे 1 छोड़ के आया हूँ, उसको तू पकड़ के रख, मैं आगे जाता हूँ। तो वो वापस 1 को ही कर रहा है, और यहाँ पे 1 है, उसको भी छोड़ के रखा है। उसने सोचा कि पीछे तो मैंने 1 ही छोड़ रखे हैं, जो 2 बीच में आ रहे हैं वो तो मैं आगे फेंके जा रहा हूँ, और 1 को मैं पीछे फेंके जा रहा हूँ, 0 को मैं पीछे फेंके जा रहा हूँ, और 1 को भी पीछे फेंके जा रहा हूँ, तो 1 को कोई नहीं ले जाएगा। तो 1 को पॉइंट करने के लिए बोला लो को, और ये वाले 1 को देख के वो आगे बढ़ गया, ठीक है। अब इसको दिखा 0 किसको चाहिए? लो को। भाई लो तेरा 0 यहाँ पे है, तो एक काम कर, तेरा 0 पकड़, और मेरा 1 तू यहाँ पे दे दे,
तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि ये ज़ीरो इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और 1 यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे हो ये ज़ीरो आ गया और इसी पॉइंट पे तुम्हारा भाई को 1 मिल गया और उसने वहाँ से पोजीशन आगे ले ली। तो जब उसने ज़ीरो देखा तब उसने खुद की पोजीशन तो बढ़ाई, उसने लो की भी बढ़ाई। तो लो को बोला भाई तेरे को ज़ीरो मिल गया, आगे बढ़, और खुद भी आगे बढ़ गया। तो वो पीछे चला गया, मतलब ये हो गया। अब लो की पॉइंटर आगे बढ़ गया, वो 1 को डिनोट कर रहा है और ऊपर वाला 2 को कर रहा है। 2 किसको चाहिए था? इसको चाहिए था, हाई वाले को। उसको बोला भाई तेरा 2 पकड़, तुमने को तेरे पास जो है वो दे दे। तो ये दोनों चेंज हो गए। अब ये वापस 1 को पॉइंट कर रहा है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाला। अब दोनों का पॉइंटर, दोनों की पोजीशन अगर सेम होगी, हाई और जो पॉइंट कर रहा है वो वाला, तो लूप ब्रेक कर देंगे अपन। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है मैं बताता हूँ। अब ये जो कन्फ्यूजन होता है मैं बताता हूँ, लेकिन ये समझ में आया। तो जैसे कि तुम देख रहे हो जब 2 को एक्सचेंज कर रहा है, तब ऊपर वाले का पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है वो मैं समझाऊंगा। जब वो 1 देख रहा है, जो खुद को चाहिए था 1 उसको, तब वो खुद की पोजीशन बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जब 0 चाहिए तो वो खुद की तो पोजीशन बढ़ा ही रहा है, लेकिन लो वाले को बोल रहा है कि तू तेरी पोजीशन बढ़ा। और यहाँ 2 वाले में बोला था कि भाई हाई वाला तू तेरी पोजीशन 1 माइनस कर। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, लेकिन अपन ने समझाया था कि ये एक पोजीशन कम होते जा रहा है। तो ये बेसिकली ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में क्या है कि अगर अब इसका नाम अपन दे देते मिड, इसको बोलते हैं मिड, जो एल्गोरिथम में होता है। जो मिड वाला पॉइंटर है ये वाला, इफ़ मिड वाला पॉइंटर अगर एरे में, ऐसे नहीं लिखते अपन, ऐसे नहीं लिखते। अगर इफ़ ये वाला जो एरे है, एरे में अगर मिड वाला पॉइंटर की लोकेशन जब ज़ीरो है और वो डिटेक्ट करता है 2 को, अपन ने 2 को डिटेक्ट करा, ठीक है ना। जब एरे उसकी खुद की लोकेशन क्या थी, मिड की लोकेशन क्या थी, मिड की लोकेशन थी 0, ठीक है। मिड की लोकेशन अपन ने 0 दे रखी है, लो वाले की लोकेशन अपन ने 0 दे रखी है, और हाई वाले की लोकेशन अपन ने दे रखी है n-1। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है n-1 क्यों, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और ये n-1 होता है, ठीक है। तो n-1 हाईएस्ट पॉइंट इसको दे रखा है। अब क्या, जब मिड इज इक्वल टू 0 है, उसकी लोकेशन 0 पे अगर उसको 2 दिखता है, ठीक है भाई दिख गया, क्या करना था, 2 को मेरे को हाई वाले को दे देना था और हाई वाले के पास जो है वो मेरे को ले लेना था, ठीक है भाई। तो ऐसा करते हैं कि स्वैप कर लेते हैं। स्वैप कि जो मिड के पास है और जो हाई के पास है वो दोनों स्वैप कर दिया, ठीक है भाई स्वैप। अब क्या करूँ, एक काम कर, हाई वाले को तो मिल गया है, ठीक है ना, तो हाई वाले का लोकेशन डिक्रीमेंट, उसका पोजीशन डिक्रीज कर दे। तो हाई का माइनस माइनस, समझ में आया। तो ये यहाँ पे हो गया n-2, उसका एक पोजीशन कम हो गया, ठीक है समझ में आ गया। चलो यहाँ तक तो इफ़ मिड वाले को एलिफ, जो भी अपन बोलते हैं पाइथन में एलिफ होता है, ठीक है ना। एलिफ अगर मिड को मिलता है 1, ठीक है। अब 1 तो किसको चाहिए था, मिड की खुद को 1 चाहिए था, ठीक है ना। तो वो कुछ भी नहीं करेगा, किसी के साथ स्वैप भी नहीं करना। लेकिन उसने क्या करा, अपन ने यहाँ देखा कि उसने खुद की पोजीशन तो बढ़ा दी। तो मिड ने क्या करा, ठीक है, उसकी खुद की पोजीशन प्लस प्लस कर दी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा उसकी पोजीशन, जो यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है ना, क्योंकि उसको 1 मिल गया, 1 मिला तो यहाँ आ गई। उसने लो 1 किसको चाहिए, मिड को चाहिए, लो से कोई संबंध नहीं है उसका, हाई से कोई संबंध नहीं है उसका, तो किसको चाहिए, उसको खुद को चाहिए। तो उसने
देख लिया भाई, ठीक है मेरे को मिल गया वन, एक काम करता हूँ, मेरा वन लो को संभालने के लिए दे दिया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो उसने खुद को आगे बढ़ा दिया। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। और अगर एलिफ एरे मिड इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है भाई, ज़ीरो किसको चाहिए था? लो वाले को चाहिए था, ये तो मेरे को पता है, लो वाले को चाहिए था। तो लो वाले के साथ स्वैप कर देता हूँ, स्वैप तो कर दिया। एरे ऑफ मिड, भाई तुम कहीं कहीं पे ब्रैकेट मैंने कुछ गलत लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये समझ जाना भाई, इतनी कोडिंग तो आती है अपन को। तो लो वाले के साथ अपन ने स्वैप कर दिया, चलो ठीक है। अब ऐसा कुछ भी है भाई, पोजीशन भी तो चेंज करनी है, ठीक है। तो ऐसा है, सबसे पहले ज़ीरो किसको चाहिए था? लो वाले को। लो वाले को मिल गया, भाई लो वाले तू आगे बढ़, तो लो वाले को बोला प्लस प्लस, तो ये पोजीशन। अब जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, जब उसको ज़ीरो मिल गया ऑब्वियसली आएगा, इसलिए आएगा भाई, वहीं खड़ा थोड़ी रहेगा, मिल गया तो आगे छोड़ के आ आएगा, दूसरी पोजीशन भी तो पकड़ेगा ना, वहाँ पे भी तो उसको ज़ीरो डालना है, वहीं खड़ा रहेगा क्या, इसलिए पहुँच गया। चलो ठीक है, ये आ गया। मिड क्यों आगे जा रहा है? मिड इसलिए आगे जा रहा है, अब ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि जब दो मिला, मिड खुद कब बढ़ रहा था? जब उसको खुद को चाहिए था तब बढ़ रहा था। जब यहाँ पे खुद इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ दो किसको चाहिए? लो को, हाई को, तब उसने खुद का कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करा है, सिर्फ हाई का डिक्रीमेंट करा है। मतलब हाई खिसका है, वो खुद नहीं खिसका है। जब उसको खुद को चाहिए तब वो खुद खिसका है। जब यहाँ पे लो वाले को खुद को मतलब लो वाले को चाहिए, खुद को नहीं चाहिए, तो अपन ऐसा क्यों बोला कि वो खुद भी खिसक जा? सही है ना? ऐसा ना चाहिए भाई, लो ही खिसक, तू मिड तो वहीं खड़ा रहे, तू क्यों आगे जा रहा है, तू अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर रहा है? तो ये कुछ लॉजिक ऐसा है, ये समझना ध्यान से, कि जब वो यहाँ पे खड़ा था, कौन? मिड वाला, उसने देखा दो है, वहाँ ठीक है, दो किसको चाहिए? हाई वाले को, ये वाला। हाई वाले को बोला तू अपना जो भी है वो दे दे, मैं तेरे को मेरा दो देता हूँ, ठीक है भाई। उसने बोला ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पे मिड इंक्रीमेंट इसलिए नहीं करेगा, उसने जो कुछ भी दिया किसी को नहीं पता कि उसने क्या दिया। तो अगर वो इंक्रीमेंट कर जाता है, यहाँ पे आ जाता है पोजीशन उसका, तो भाई यहाँ पे उसने जो दिया वो चेक कहाँ किया उसने? समझ में आया? वापस से समझाता हूँ। दो के साथ एक्सचेंज किया, जब दो आया यहाँ पे पॉइंटर में, दो के साथ एक्सचेंज किया, दो ने जो दिया वो दो जानता है, वो ये वाला मिड वाला पॉइंटर थोड़ी जानता है कि उसने क्या दिया। तो उसको चेक करने के लिए वो उसकी पोजीशन इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो उसने इंक्रीमेंट कर दी तो पीछे वाला चेक ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले अपन ने चेक किया था दो, तो दो तो उसने भेज दिया, लेकिन अब उसने वन जो अपन ने भेजा तो उसने चेक का किया। तो इसलिए अपन यहाँ पे मिड का पॉइंटर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, वहीं के वहीं रहने दिया, ताकि लूप वापस घूमे तो वो उस पोजीशन को चेक करे कि उसने क्या दिया था। अगर उसने वन दिया है तो वन रहने देंगे, अगर उसने वापस से टू दिया है या ज़ीरो दिया है तो मैं लो को दे दूँ या किसी को दे के तो जाऊँ। अगर मैं आगे चला गया तो समझ रहा, कोई चेक करने वाला नहीं है, चेक करने वाला तो वो खुद ही है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। वन वाले में जब उसने वन देखा यहाँ पे, तो उसने बोला ठीक है ये तो मेरे को ही चाहिए, लेकिन मैंने लो को पकड़ा दिया, लो तू पकड़, मैं आगे घूम के आता हूँ, तो इसलिए उसने खुद का इंक्रीमेंट किया। अब जब बारी आई लो वाले की, जब उसने ज़ीरो डिटेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पे जब उस पॉइंटर ने, मिड वाले पॉइंटर ने ज़ीरो डिटेक्ट किया, ठीक है, ज़ीरो डिटेक्ट किया। अब उसको पता है मिड वाले को कि पीछे जो मैं छोड़ के आया हूँ वो या तो ज़ीरो है या वन है, आगे जो फेंक रहा हूँ वो तो दो है, और उसमें एक भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। आगे से जो हायर वाला जो दे रहा है वो दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन पीछे जो छोड़ के आया हूँ वो ज़ीरो और एक ही, ठीक है ना। तो अगर मैं ज़ीरो एक्सचेंज करता हूँ लो के साथ, या तो वो ज़ीरो देगा या वो वन देगा, ये तो बात फिक्स है ना। अगर वो वन देता है तो मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है, और ज़ीरो देता है तब भी मेरे को आगे ही बढ़ना है। समझ रहा है? नहीं समझे? तब भी मेरे को आगे क्यों बढ़ना है? अब मान ले पहला ही ज़ीरो में, अब जैसे कि तुमको समझ में नहीं आएगा कैसे समझाऊँ मैं। हाँ, जैसे कि या तो ज़ीरो देगा या वन देगा लो। अब अपन ने लो को
किसको गार्ड करने के लिए बोला था? वन को, कि भाई तू वन को संभाल करके रख। हर बार लो वन को ही पॉइंट करे जा रहा है, तो वो जो एक्सचेंज में देगा वो तो वन ही देगा ना मिड को। तो मिड को पता है कि मेरे को वन ही मिल रहा है यहाँ पे। जब उसने ज़ीरो डिटेक्ट किया और लो के साथ एक्सचेंज किया तो उसको श्योरली पता है कि मेरे को वन ही मिल रहा है। लो के पास हमेशा वन ही होगा, यहाँ पे लो के पास हमेशा वन ही होगा, ठीक है ना? तो वन ही होगा, तो वन पे तो क्या कर रहा है? मिड इंक्रीज हो रहा है, तो मिड इंक्रीज, ये कुछ ऐसा था। तो ये एक लूप में अपन को डाल देना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। अब एल्स एल इफ जब इसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन? हाई की पोजीशन इक्वल टू मिड की पोजीशन हो जाए तब ब्रेक कर देना है। बस इतना ही है, ठीक है? एक और बार समझाता हूँ मैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कहाँ पे पता है? कि यहाँ पे हाई डिक्रीज़ हो रहा है, जब उसको दो मिला पीछे जा रहा है, दो मिलते ही पीछे जा रहा है। जब इसको ज़ीरो, लो को ज़ीरो मिला तब वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? मिड को वन मिल रहा है तब वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? लेकिन जब लो में ज़ीरो ही इन्वॉल्व है तो मिड क्यों उसका प्लस दे रहा है? जिसको यहाँ तक समझ में, इससे पहले वाला तक आ गया है तो वो वीडियो को ड्रॉप कर सकता है, जिसको नहीं समझ में आया वो कंटिन्यू करे, या फिर भाई तुम रिकॉर्ड वापस से देख लो। यहाँ पे मिड क्यों इन्वॉल्व हुआ? जैसे कि तुमको पता है, यहाँ तुम देख रहे हो हमेशा लो वाला पॉइंट किसको कर रहा है? वन को ही। तो यहाँ पे जब वो एक्सचेंज कर रहा है, मिड वाले को पता है कि मैं इसको अगर ज़ीरो देता हूँ तो वो मेरे को वन ही देगा, क्योंकि हमेशा मैंने उसको बोला है कि भाई तू मेरा वन को संभाल के रख, मैं आगे घूम के आया हूँ, ठीक है? तो वो उसको वन दे रहा है, तो जब अपन को वन मिलता है मिड में तो क्या करते हैं अपन? मिड की पोजीशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको वापस से वन को डिटेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे जैसे उसको क्या दिया है, उसको डिटेक्ट करने के लिए रुक गया था, लेकिन अब वो वापस वन को डिटेक्ट करने के लिए नहीं रुकेगा, इसलिए अपन मिड को प्लस प्लस कर रहे हैं। और लास्ट में जब इन दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी तब ब्रेक कर देंगे। तो ये भाई कुछ ऐसा था। तो इसी को अपन बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, ठीक है? ये कुछ मैंने मेरी तरफ से सिंपल जितना हो सके समझाने की एक स्टोरी में कोशिश करिए, ताकि तुमको एक स्टोरी पता चले, तब फिर तुमको ये पता चले कि यार भाई, नहीं तो अपन ठीक है जिसको रटना है रट सकता है कि इसमें ये दोनों प्लस करते हैं ज़ीरो में ये, लेकिन जब तुम भूल भी जाओ, ये रटना भूल जाओ, तो तुमको वहाँ बैठे बैठे स्टोरी तुम बनाओ तो लॉजिक बैठ सकता है। मेन मकसद अपना ये है। तो ये डच नेशनल लैंग्वेज नेशनल फ्लैग वाला जो भी एल्गोरिथम है, तो ये तुम पकड़ के रखो अपने दिमाग में। थैंक यू। अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक करो, गंदा लगे तो भाई डिसलाइक करो, ताकि मैं इससे और अच्छा बनाऊँ। और कमेंट भी करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, गंदा लगे तो गंदा कमेंट भी करो, ताकि मैं इससे अच्छा बनाऊँ। हाँ भाई, तुमने कुछ गलत किया या सही किया। थैंक यू।